मृत्युंजय, क्योंकि आप उस जगह पर मौजूद हैं जहां से बहुत कुछ पता चल सकता है, क्योंकि इतना जघन्य अपराध करने वाला आरोपी और उसके पीछे का बैकग्राउंड बहुत कुछ साफ करेगा। वहां पर भी जाहिर है जांच लगातार की जा रही है। क्या अपडेट हमारे पास वहां से? जी देखिए, आफताब और श्रद्धा जब तक यहाँ पर थे, मुंबई महाराष्ट्र में थे, वसई और पालघर ज़िले में, तब तक उन्होंने लिव इन रिलेशन में रहने के दौरान 3 जगहों पर उन्होंने अपने घर बदले थे। जब उन्होंने दोनों ने अपने घर से बगावत की अक्टूबर 2019 में, तो बगावत करने के बाद किराए पर घर लिया और किराए पर घर लिया था ये जो नायगांव इलाका है। उस नायगांव इलाके का ये गोपाल कृष्ण संकुल है, किनी कॉम्प्लेक्स के नाम से जाना जाता है। इसी में एक 1 रूम किचन का फ्लैट है। इसी फ्लैट में श्रद्धा और आफताब दोनों रहते थे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि फ्लैट लेने के लिए इन दोनों ने जो कागज़ दिए या अपने बारे में जानकारी दी, उसमें इन्होंने कहा कि वो पति पत्नी हैं और एक कपल है, पति पत्नी है, और इसलिए उन्हें किराए पर घर चाहिए। ये जानकारी उन्होंने सोसाइटी को और जो घर मालिक है उसे दी थी, और ये जानकारी देने के बाद यहाँ रह रहे थे। जो आस पड़ोस के लोगों से हमारी बातचीत हुई, उनका कहना था कि दोनों का व्यवहार सामान्य था, कपल लगते थे और कभी उन्होंने कभी कोई झगड़े की बात नहीं सुनी। और 11 महीने का एग्रीमेंट जब पूरा हो गया तो वो यहाँ से चले गए वसई इलाके में व्हाइट हिल सोसाइटी है, वहाँ शिफ्ट हो गए। व्हाइट हिल सोसाइटी से शिफ्ट होके रीगल अपार्टमेंट है, वहाँ शिफ्ट हुए। तो इस प्रकार से उन्होंने 3 घर बदले थे। व्हाइट हिल सोसाइटी में रहने के बाद वो इसी साल मई महीने में उन्होंने वहाँ पे ख़त्म किया और वो दिल्ली के लिए चले गए। तो इस प्रकार की जानकारी सामने आई है कि अपने आप को पति पत्नी बनाकर रेंट पर घर लेते थे और उसके लिए अपने कुछ दोस्तों को गारंटर के तौर पर उनका नाम देते थे। जी ठीक है मृत्युंजय, रहिएगा आप हमारे साथ, क्योंकि इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, दर्शकों को वो भी बता देते हैं। देखिए, सबसे पहले श्रद्धा और आफताब पालघर के नायगांव में लिव इन में रहते थे, जिस तरीके से बताया मेरे सहयोगी मृत्युंजय ने आपको। लेकिन जिस फ्लैट में दोनों रहते थे वहां पर एबीपी न्यूज पहुंच चुका है, मृत्युंजय वही है। आपको उस फ्लैट की तस्वीर इस वक्त हम दिखा रहे हैं। इस फ्लैट में ये दोनों पति पत्नी बात रहा करते थे, जिस तरीके से बताया जा रहा है। ये बात 2019 के आखिरी महीने की है। 11 महीने का रेंट एग्रीमेंट पूरा होने के बाद ये लोग वसई के व्हाइट हिल सोसाइटी में चले गए। जो जानकारी मृत्युंजय ने जुटाई है, ग्राउंड पर है और नायगांव इलाका जहां पर सबसे पहले रहा करते थे, लिव इन में रहने की प्लानिंग दोनों ने की थी और अपने आप को पति पत्नी के तौर पर उन्होंने बताया था मकान मालिक को। और उसके बाद उन्होंने ये घर किराए पर लिया था। 11 महीने का रेंट एग्रीमेंट और 11 महीने के एग्रीमेंट के तहत वो यहां रहे और उसके बाद यहां से दूसरी जगह पर जब उनका एग्रीमेंट पूरा हो गया तो शिफ्ट हो गए वसई के व्हाइट हिल सोसाइटी में, जो जानकारी मिल रही है। लेकिन इस फ्लैट की तस्वीरें भी आपके सामने है। यहीं से दोनों ने साथ रहना शुरू किया था जब लिव इन में दोनों रहा करते थे। आफताब और श्रद्धा अपने घर में बगावत करने के बाद यहीं से दोनों की जो जर्नी है वो शुरू हुई थी और यहां के बाद वो कई अलग अलग जगहों पर भी रहे। मृत्युंजय का मैं रुक एक बार फिर से कर लेती हूँ। मृत्युंजय, आप क्योंकि वहीं हैं और यहाँ पे आसपास के लोगों से भी आपने बातचीत की होगी, जिस तरीके की बात सामने आ रही है कि दोनों के बीच काफी झगड़े हुआ करते थे, क्या यहाँ के लोग अगर उस दौरान यहाँ रहे हो कुछ बता पा रहे हो कि उस वक्त दोनों के बीच कैसे संबंध थे? कोई ऐसी नई जानकारी वहां से? जी बिल्कुल, देखिए यहाँ जो हमें जानकारी मिली है, यहाँ ये लोग बता रहे हैं कि अधिकतर लोगों को वो हस्बैंड वाइफ ही लगते थे। दोनों का व्यवहार एक कपल की तरह था और अपना काम करते थे और काम से शाम को लौटते थे और दोनों अक्सर साथ ही दिखाई देते थे। कई बार वो सोसाइटी के प्रेमाइसेस के नीचे या सड़कों पर स्मोकिंग करते हुए दिखाई देते थे। यहाँ पर किसी को कभी कोई संदेह नहीं हुआ कि ये लोग लिव इन में रह रहे हैं या फिर ये अलग जाति धर्म से संबंध रखते हैं, ऐसा किसी को संदेह नहीं आया। अपना जो एग्रीमेंट था वो पूरा करने के बाद चले गए। जैसे हमने तस्वीरें दर्शकों को दिखाई, ये वही फ्लैट है जो कि फिलहाल लॉक है क्योंकि ओनर यहाँ पर नहीं रहते हैं। ओनर इस घर को रेंट पे अक्सर दिया करते हैं। ओनर ने बताया कि आफताब और श्रद्धा को वो जानते हैं, दोनों यहाँ पर रहा करते थे। लेकिन जब यहाँ से वो रीगल अपार्टमेंट गए जो कि वसई में आता है, वहाँ के घर मालिक ने और सोसाइटी के चेयरमैन ने बताया कि वहाँ उनके झगड़े होते थे, अक्सर झगड़े होते थे। लेकिन लोग ये सोचते थे कि पति पत्नी का झगड़ा है, घर का मामला है, तो लोग इंटरफेयर नहीं करते थे। पर वहाँ पर सोसाइटी में भी झगड़े होते थे, घरों में भी झगड़े होते थे। तीसरा घर था व्हाइट हिल्स का, वहाँ पर वो ज़्यादा समय के लिए नहीं रहे, 6 से 7 महीने रहे और इसी साल मई महीने में वो दिल्ली चले गए। तो इन 2 सोसाइटी में झगड़े की बात आई थी। यहाँ जहाँ मैं मौजूद हूँ नायगांव में, यहाँ पर किसी प्रकार के झगड़े की बात नहीं थी। लेकिन इन तीनों ही सोसाइटी में रहने में एक महत्वपूर्ण कॉमन बात है कि हर किसी को उन्होंने बताया था कि वो पति पत्नी है और वो घर में उनके परिवार में जगह नहीं है या वो परिवार से दूर रहते हैं, नौकरी करते हैं, इसके लिए उन्हें किराए पर घर चाहिए। यही जानकारी देकर तीनों ही जगह पर उन्होंने रेंट एग्रीमेंट बनवाया था और 2 जगहों पर अपना रेंट
एग्रीमेंट पूरा किया था, तीसरी जगह कुछ ही महीने व्हाइट हिल सोसाइटी में कुछ महीने रहने के बाद फिर वो दिल्ली चले गए थे। इस प्रकार की जानकारी सामने आई है। जी। ठीक है मृत्युंजय और साथ ही मनोज दोनों सहयोगी हमारे साथ बने हुए। देखिए, क्योंकि ये भी पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती है कि इन कड़ियों को जोड़कर आखिर वाकई सच क्या है, ये तमाम सबूतों को खंगालने की कोशिश लगातार की जा रही है और थोड़ी देर में पेश भी किया जाएगा कोर्ट में। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।